फिर एक नया वीडियो लेके आप लोगों के लिए आ रहा हूँ। बहुत बच्चे को कन्फ्यूज़न होता है कि प्रोनाउन को कैसे याद करें, याद नहीं रहती, इधर से याद करता हूँ इधर से निकल जाती है। तो आज मैं इसी का सॉल्यूशन लेके आया हूँ कि आपको याद भी रहेगी और आप किसी के सामने बोल भी पाएंगे। तो आज का जो मेरा चैप्टर है प्रोनाउन से रिलेटेड है, तो आज मैं ऊपर में लिख दिया हूँ ट्रिक फॉर प्रोनाउन। यदि आप लोगों को कहीं पे दिक्कत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जहाँ परेशानी हो तो वो लिखें। देखिए, सबसे पहले मैं डिफिनेशन लिखा देता हूँ कि व्हाट इज़ प्रोनाउन, यानी सर्वनाम किसे कहते हैं। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। सर्वनाम, नाम तो आया ही, मतलब संज्ञा भी जुड़ा हुआ है इसमें, संज्ञा के पहले इसका उपयोग होगा, आप जान ही रहे। व्हाट इज़ प्रोनाउन? ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन स्टीड ऑफ नाउन। कहता है कि ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन स्टीड ऑफ ए नाउन, या तो हम बोल सकते हैं और प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन लिeu ऑफ या इन प्लेस ऑफ ए नाउन। यानी हिंदी में भी इसका मैं करवा दिया हूँ उत्तर, यानी ये आंसर जो लिखे हैं उसी का हिंदी लिखे हैं उत्तर। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में किया जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, सरिता इज स्टैंडिंग, सरिता इज स्टैंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सी इज टॉल, यहाँ पे सरिता के जगह पे सी का उपयोग किए हैं। उसके बाद अभिषेक इज लाफिंग, यहाँ पे लिखे हैं ही इज नॉटी बॉय। तो इन दोनों वाक्य जो लिखे हैं, दोनों वाक्य में आए शब्द ही सी सर्वनाम है। इसका प्रयोग सरिता और अभिषेक के स्थान पर किया गया कि यहाँ पे सरिता जो होती, यहाँ पे अभिषेक होता, तो उसके जगह पे हम लोग ही और सी का उपयोग कर चुके हैं। अब देखिए पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। आंसर में लिखे हैं देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी सर्वनाम के 10 प्रकार होते हैं, जिसको हम शॉर्ट ट्रिक में लिखे हैं। ये ट्रिक है पी रेड RED रेड, समझे, ध्यान से सुनिएगा। पी रेड इड ID इड आर इड री, याद रहेगा। पी रेड रेड ID इड आर RI री, पी रेड इड री। ये मेरा जो है कि सर्वनाम को याद करने का सबसे अच्छा सरल तरीका है, प्रोनाउन को याद रखने का सबसे अच्छा सरल तरीका है पी रेड इड री। तो ग्रामर में बहुत सारे मैं ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, वो सारे ट्रिक को मैं बताऊंगा। और जहां आप लोग को कन्फ्यूजन हो उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे मैं ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा। तो ध्यान दीजिए, पहला नंबर है पर्सनल प्रोनाउन, यानी पहला पी का काम तमाम हो गया, इसका मतलब होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है पी का मतलब पोसेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम, इसमें दूसरा पी का भी काम तमाम हो गया। उसके बाद है आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, इसमें आर का काम तमाम हो गया। अब देखिए ई आता है, ई, ये वाला ई का मतलब हो गया इम्फैटिक प्रोनाउन, यानी बलदायक सर्वनाम, या तो जोरदार सर्वनाम भी इसको बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जोरदार बोलिए, बलदायक बोलिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 5वां नंबर में आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखिए वहाँ पे D फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेतवाचक सर्वनाम, इसमें संकेत के बारे में बताया जाता है। उसके बाद है इनडेफिनिट प्रोनाउन। 6ठा नंबर में जो है देखिए I फॉर इनडेफिनिट, D के बाद I आया हुआ है, तो इनडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद 7वां नंबर जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन I के जस्ट बाद जो है D है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब व्यष्टिवाचक सर्वनाम, या तो इसको आप बोल सकते हैं विभाजनवाचक सर्वनाम भी बोल सकते हैं। व्यष्टिवाचक यानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, विभाजित हो रहा है, यानी बट रहा है, बांटा जा रहा है। उसके बाद फिर देखिए 8वां नंबर में है रिसिप्रोकल प्रोनाउन। 8वां नंबर जो है रिसिप्रोकल प्रोनाउन, यहाँ पे R फॉर रिसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी कि पारस्परिक सर्वनाम, पारस्परिक सर्वनाम है ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर अगला जो री है इसका मतलब हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम,
ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। उसके बाद 10वां नंबर जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए ये 10 को हम लोग याद जो करेंगे वह पी रेड इड आर री से याद रखिएगा, ये ज़्यादा आपको सुविधा देगा। उसके बाद इसका डिफिनेशन याद रखिएगा। कोई पूछ देगा व्हाट इज प्रोनाउन, तो आप उस तरह से बता सकते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है और कैसे इसको हम लोग बताएंगे। और आगे अगर आप लोग बोलिएगा तो ग्रामर में बहुत कुछ है जिसे हमें पढ़ाना है। बहुत बच्चे ये जानते हैं व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या है, तो सुन लीजिए ध्यान से। ग्रामर बाय विच वी नो करेक्ट अबाउट रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग इज कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, जिसके द्वारा शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना आता है उसे अंग्रेजी व्याकरण कहते हैं। तो अंग्रेजी व्याकरण के भी 5 भाग होते हैं। अगर आप लोग बोलिएगा कमेंट कीजिएगा तो हम वो भी लिखाऊंगा, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो कृपया करके आप इसको पॉज करके लिख लें, जहाँ दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में करें। तो चलिए आगे के लिए हम कुछ स्पोकन वर्ड्स हैं जो प्रत्येक दिन यूज होता है। आज मैं वैसे स्पोकन वर्ड आप लोग को बताऊंगा, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें। हाँ, तो चलिए इंग्लिश में अधिकतर बोले जाने वाले शब्द, कुछ शब्द हैं जो इंग्लिश में अधिकतर बोला जाता है। तो आप लोग देखें उस शब्द को और याद कर लें, लर्न कर लें, ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। और प्लस जो है आगे चल के आप लोग को दिक्कत भी नहीं होगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं रास्ता में हूँ, मैं रास्ता में हूँ। आई एम ऑन माई वे, आई एम ऑन माई वे, मैं रास्ता में हूँ। प्राय ये सब बात बोलता है। फ़ोन कीजिए किसी को, हेलो कहाँ हो, तो बोलेगा मैं रास्ता में हूँ। तो इंग्लिश में बोलेगा वो आई एम ऑन माई वे। देखिए क्या चल रहा है, आप उसको जैसे कहिएगा क्या चल रहा है, तो इंग्लिश में आप उसको बोलिएगा व्हाट्स गोइंग ऑन। धीरे चलो, गो स्लोली। आ रहा हूँ, आई एम जस्ट कमिंग। बाहर जाओ, गो आउट, बाहर जाओ, गो आउट। यहाँ ठहरो, वेट हेयर। ये सब आप सुनते होंगे ऐसे सब वर्ड। पास आओ, कम नियर। नीचे जाओ, गो डाउन स्टेयर्स। चुप रहो, कीप क्वाइट, QUIET है। अपना काम करो, डू योर वर्क। सर्दी है, इट इज विंटर। इसे लिख लो, नॉट दिस डाउन, इसे लिख लो, नॉट दिस डाउन। देखिए 13 नंबर, जीते रहो, गॉड ब्लेस यू। जाने भी दो, लेट इट बी, जाने भी दो, लेट इट बी। अगर किसी को जाने दे, कोई बोल रहा है लेट इट बी, मतलब समझ लीजिए कि वो बोल रहा है आपको कि जाने भी दो। अब देखिए तुरंत जाओ, गो एट वंस, बोलो स्पीक। मेहनत करो, वर्क हार्ड। वहाँ जाओ, गो देयर, बाहर इंतजार करो, वेट आउटसाइड। उतर जाओ, गेट ऑफ। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अंधेरा है, इट इज डार्क। ठंड है, इट इज कोल्ड। जल्द मिलते हैं, सी यू सुन, जल्द मिलते हैं, सी यू सुन। सावधान रहो, बीवेयर। देखिएगा गेट सब पे लिखा हुआ रहता है, प्राय गेट पे देखिएगा लिखा हुआ रहता है बीवेयर, यानी सावधान रहो। बोल रहा है सावधान हो जाइए, ठीक है। उसके बाद यहाँ रुको, स्टॉप हेयर, स्टॉप हेयर। कुछ वर्ड्स और हैं, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं पर्दा करो या पर्दा कर दो, पर्दा कर दो। ड्रॉ द कर्टेन, ड्रॉ द कर्टेन। याद रखिए, पर्दा कर दो, ड्रॉ द कर्टेन। बुरी आदतें छोड़ो, गिव अप बैड हैबिट, गिव अप बैड हैबिट। बुरी आदतें छोड़ दो, गिव अप बैड हैबिट, ठीक है। तो उसके बाद रात है, इट इज नाइट, जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश, एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी। तैयार हो जाओ, गेट रेडी, गेट रेडी, तैयार हो जाओ। ऊपर जाओ, लिखे हैं ऊपर जाओ, गो अप स्टेयर्स, गो अप स्टेयर्स, ऊपर जाओ, गो अप स्टेयर्स, ठीक है। तो इसी तरह का बहुत सारे हम आपके बीच इंग्लिश के अधिकतर बोले जाने वाले शब्द को लेके आऊँगा। तो आप लोग को
अगर और भी आगे सीखना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यूट्यूब पे मेरा नंबर भी दिया हुआ है। अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो तो हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए तत्पर हूँ। और कहीं भी परेशानी हो, और उसके बाद मेरा फिजिक्स का फिर से ऑब्जेक्टिव क्लास 10 का वीडियो आने वाला है, जो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड है, तो मैं फिर उसको करवाऊंगा। फिर केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है, मैं करवाऊंगा। फिर मैं रेगुलर रहूंगा आपके साथ। मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जहां परेशानी हो, मैथ का भी ऑब्जेक्टिव कराऊंगा क्लास 10 का, बिहार बोर्ड के लिए मैं सारा कुछ करवाऊंगा। स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बहुत कुछ बताऊंगा। बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड हैं जो आप लोग नहीं जानते हैं, उसको भी मैं आप लोगों के बीच लाऊंगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसको जानना है, कुछ एब्रीविएशन वर्ड्स भी है, उसको भी मैं आप लोगों के बीच लाऊंगा। जैसे MA का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म जिसको बोलते हैं, MA का फुल फॉर्म क्या होता है, BA का फुल फॉर्म क्या होता है, BSc क्या होता है, IA का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सारे कुछ मैं लेके आऊँगा। PhD का फुल फॉर्म क्या होता है, MP का फुल फॉर्म क्या होता है, DOC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये सारा चीज़ मैं आप लोगों के बीच लाऊंगा। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा। यदि आप लोग मुझे मोटिवेट करें तो मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ। थैंक्स, दैट्स ऑल अबाउट मी। ओके।